बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा, तो जो बर्फ का गलनांक होगा वो घट जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु क्या है, तो वायु एक मिश्रण है। तीसरा क्वेश्चन है पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो जो पर्यावरण का अध्ययन होता है वो जीव विज्ञान की पारिस्थितिकी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। चौथा क्वेश्चन है फूलों के संवर्धन के एक विज्ञान को क्या कहते हैं, तो फूलों के संवर्धन के विज्ञान को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण तो बल के अनुक्रमानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है, तो यह न्यूट्रॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु नाभिक के अवयव हैं, तो परमाणु नाभिक के जो अवयव हैं वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है, तो यह आर्बोरिकल्चर कहलाता है। नौवां क्वेश्चन है दोस्तों निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है, तो यह अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है। 10वां क्वेश्चन है दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है, तो यह उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है। 11वां क्वेश्चन है न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल तो हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। 12वां क्वेश्चन है प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह क्या है, तो यह न्यूटन का गति के विषय का तृतीय नियम है। 13वां क्वेश्चन है माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है। 14वां क्वेश्चन है जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है, तो यह तृतीय नियम के कारण संभव है। 15वां क्वेश्चन है कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है, यह कथन किसका है, तो यह कथन न्यूटन का है। 16वां क्वेश्चन है न्यूक्लियॉन नाम सामान्यतः किसके लिए है, तो यह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए है। 17वां क्वेश्चन है पॉजिट्रॉन है एक धनावेशित इलेक्ट्रॉन। 18वां क्वेश्चन है एग्रोफोरेस्ट्री क्या है, तो यह कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना। अगला क्वेश्चन है एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनाजाइट किसका अयस्क है, तो यह थोरियम का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉक्साइट निम्नलिखित में से किसका प्रमुख अयस्क है, तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्नेलाइट किसका खनिज है, तो मैग्नीशियम का खनिज है। दोस्तों यदि आप एसएससी रेलवे एंड दिल्ली पुलिस तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स आपके लिए लेके आ गए हैं टॉप बैचेस। देखिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल्स के लिए देखिए मिशन बैच आ चुका है जो कि 15 जून से स्टार्ट हो चुका है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट विजन के लिए। एनटीपीसी ग्रुप डी एंड अदर एग्जामिनेशन के लिए जो पूरे पाठ्यक्रम है पूरा सिलेबस कवर किया जा रहा है, जो टॉप एजुकेटर हैं इनके द्वारा 15 जून से ये बैच स्टार्ट हो चुका है, इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरह सीजीएल सीएचएसएल के लिए सफलता बैच आ चुका है, कंप्लीट बैच है जनरल स्टडीज के लिए, एसएससी एग्जामिनेशन 2022 के लिए स्टेनोग्राफर के लिए बैच है, एम बैच है, सीपीयू के लिए लक्ष्य बैच है, कांस्टेबल के लिए बहुत सारे ऐसे बैचेज हैं जो लगातार अनअकैडमी पे टॉप एजुकेटर ला रहे हैं। इसके अलावा जब अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको आस्क डाउट फीचर मिल जाता है, आप इसके डायरेक्टली अपने डाउट अनअकैडमी को सेंड कर सकते हैं। ये सारे फीचर्स दोस्तों आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेने में मिलते हैं, तो आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। और सब्सक्रिप्शन लेने के लिए दोस्तों आपको कोड इस्तेमाल करना है OJ10, इससे दोस्तों आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और आप सब्सक्रिप्शन से अपनी कंप्लीट विजन को कर सकते हैं, तो फटाफट सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गन मेटल किसका अयस्क है, तो तांबा, टीन और जिंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण है, तो यह सल्फर यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल में आसानी से घुलनशील है, तो नाइट्रोजन जल में आसानी से घुलनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारी जल एक प्रकार का है, तो भारी जल एक प्रकार का मंदक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन कोलाइड नहीं है, तो रक्त। अगला क्वेश्चन है पनीर निम्न का एक उदाहरण है, तो पनीर जैल का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माचिस की तीली के एक सिरे पर लगा मसाला का मिश्रण है, तो लाल फास्फोरस और गंधक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है, तो ऑक्सीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो तत्व
ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता वह है, तो वह आयोडीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सर्वाधिक स्थायी तत्व है? तो सीसा जो कि एक सर्वाधिक स्थायी तत्व है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है? तो सोडियम जल से हल्का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? तो यह आर्गन के साथ मरकरी वेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से संबंधित हैं? तो ये चेचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? तो कैडमियम यानी इस सीडी के प्रदूषण से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बीसीजी का टीका निम्न में से किस बीमारी से बचाव के लिए लगाया जाता है? तो यह क्षय रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो जल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है? तो पत्ती। अगला क्वेश्चन है, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्षों की आयु किस प्रकार निर्धारित की जाती है? तो वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो यह रेटिना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो ऊरू यानी जांग की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, परख नली शिशु के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो शिशु का जो परिवर्धन परख नली के अंदर होता है। दोस्तों, आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए जीके एंड साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट ई बुक्स मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं दोस्तों। इसमें जीके के टॉपिक वाइज, जी हाँ दोस्तों, आप पूरा टॉपिक वाइज जीके एंड स्टैटिक जीके कवर कर सकते हैं। 70 से ज्यादा टॉपिक मैंने कवर किए, इससे बाहर आपका नहीं जाने वाला, सब कुछ इसमें कवर हो जाएगा ऑल इन वन दोस्तों, इसलिए मैंने इसका नाम रखा है। एक सिंगल ई बुक से आप सारे के सारे, आपको इधर उधर कहीं भी भटकना नहीं है, सिंगल ई बुक में सारे के सारे टॉपिक डाल दिए गए। बहुत मेहनत दोस्तों मैंने इसे बनाया है, आप इसे ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, और निश्चित तौर पे आपको सब कुछ यहाँ से रिवीजन करना है एंड कवर करना है, तो इस ई बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड सेकंड दोस्तों है आपका साइंस का 1000 क्वेश्चन, जो निश्चित तौर पे आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे, और ऐसे प्रश्न जो बार बार आपके परीक्षा में पूछे गए जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान से, जो कि कंप्लीट डिटेल के साथ है, आप सारे प्रश्न डिटेल के साथ देख सकते हैं। तो ये दोनों ई बुक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, निश्चित तौर पे आपको लेना चाहिए। ये वाला बुक दोस्तों 35,000 से ज्यादा स्टूडेंट ले चुके हैं, अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो फटाफट ले लीजिए। सभी ई बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मैंने दे दिया है, और आने वाले एग्जामिनेशन में कंप्लीट प्रिपरेशन कीजिए दोस्तों, निश्चित तौर पे आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत किया है मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो 12 जोड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती हैं? तो यह लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो यह अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? यह अपकेंद्रण पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक आवेश रहित कण है? तो यह न्यूट्रॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है? तो यह शारीरिकी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो यह बैगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है, यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो तालाब की वास्तविक गहराई क्या होगी? तो यह 4 मीटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो यह डायोप्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित है? तो यह रेडियो तरंगों का परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो यह द्वितीय नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जड़त्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेसर निम्न सिद्धांत पर कार्य करती है? तो यह विकिरण की उद्दीप्ति उत्सर्जन पर कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, क्यों? तो यह क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बर्फ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि? तो दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो केवल संवहन पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचन प्रक्रिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीनों का एमिनो अम्ल में विघटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टेलीविजन में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के वैद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो यह हर्ट या लघु रेडियो तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है? तो यह बृहस्पति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है? तो ट्रिप्सिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस देशों में जहां के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है लोग पीड़ित होते हैं? तो यह बेरी रोग से पीड़ित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से थकान होती है? तो लैक्टिक अम्ल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष होता है? तो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? तो फेदोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? तो सिलिकॉन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है वह कहलाती है? तो वह मुख्य अक्ष कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा उसकी छाया अनंत बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है? जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य का मात्रक है? तो कार्य का मात्रक जूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ कहलाता है? तो तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यौगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं? तो डॉपलर प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई कण एक सेकंड में जितने कंपन करता है उस संख्या को कहते हैं? तो उस संख्या को आवृत्ति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? तो 332 मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है? तो यह प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइसेक किसकी इकाई है? तो पाइसेक दूरी की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? तो यह सीसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस धातु में धातुई चमक पाई जाती है? तो ग्रेफाइट आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गुब्बारे में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस के बराबर बराबर अणु हैं। यदि गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाए तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस तेजी से निकलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं? तो यह पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनके वेग समान होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह से एक पैकेट छोड़ दिया जाता है तो उपग्रह के साथ उसी चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? तो यह अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक है? तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंडेला मात्रक है? तो कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए 2 भिन्न भिन्न तत्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है क्या कहलाता है? तो जीव विज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो शैवाल का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो जूल ऊर्जा की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? तो 1971 में लागू की गई। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि? तो चमगादड़ पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं इसलिए अंधेरे में उड़ते हैं। तो ये थे दोस्तों आज की साइंस की टॉप 100 क्वेश्चन।
आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।